हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप सभी लोगों ने ये न्यूज़पेपर में कटिंग देखी होगी, शिक्षक भर्ती नियमावली राष्ट्रपति की मंजूरी। और जो बीएड वाले हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। और जो साथ साथ दिया हुआ है कि अग्निवीर के तर्ज पर ही होगी भर्ती। तो इसमें आपके जो डाउट हैं वो सारे डाउट मैं क्लियर करूँगी, इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस होंगी। और स्पेशली जो लोग बीटीसी कर रहे हैं, जो पीआरटी वाले हैं, उन्हें क्या क्या चेंजेस भविष्य में देखने के लिए मिलेंगे। जो लोग मतलब इन फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपका वन बाय वन आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो सोल्व करने का ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो आपको चेंजेस हैं 1 सितंबर से आपको जो न्यू रूल्स हैं आपको आपके सामने होंगे कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें जो आपने देखा है ये लिखा हुआ है कि 10 साल के लिए होंगी शिक्षक भर्ती। तो जैसे आपने देखा होगा कि आर्मी में भी जो 4 साल के लिए रखा गया है, अग्निवीर के नाम से जो नई भर्ती आई है, तो इसमें भी आपका यही होगा। जो अग्रवीर होंगे इसमें होगा शिक्षकों के लिए कि आपको टेम्परेरी बेस पे रखा जाएगा, कि आपको अस्थायी बेस पे ही हमेशा रहना पड़ेगा। और उसके साथ ये रहेगा कि आप टीचर तो एज अ टीचर तो आपकी भर्ती होगी, लेकिन आपको स्टेबल नहीं किया जाएगा। कि अगर आप बीच में मतलब उन्हें लगता है कि अब अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, आपको निकाल सकते हैं बीच से ही। आप स्टेबल मतलब जैसे पहले होता था कि एक बार टीचर बन गए तो आप बन गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सही ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं तो अस्थायी रूप से आप वहाँ पे सम्मिलित होंगे और आपको कभी भी वहाँ से निकाला जा सकता है। जैसे आपने नीचे पढ़ा है कि 10 साल के लिए होंगे शिक्षक भर्ती, तो एक जो टीचर होंगे वो सिर्फ एक जो शिक्षक बनेगा वो 10 साल के ऐसे होगा कि इतने टाइम के अंदर उसे देखा जाएगा। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बीच से भी हटा दिया जाएगा। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप कंटिन्यू मतलब आप चलते रहेंगे। बाकी आपको पता ही है कि भ्रष्टाचार की वजह से आप ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टेबल नहीं रह सकते। और दूसरा था क्वेश्चन था कि जो पीआरटी वाले हैं सिर्फ उन्हीं को ये चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, सॉरी जो बीएड वाले हैं सिर्फ उन्हीं उन्हीं के ये चेंजेस मिलेंगे, या बीटीसी में भी ऐसे कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो उस पर हम आगे बात करेंगे। और बाकी ये जो आपकी नई जो शिक्षक भर्ती है ये मतलब किस बेस पे होने वाली है, कौन से विद्यालय में होंगी, वो सारी बातें हम आगे डिटेल में देखेंगे। जो शिक्षक नियमावली है उसमें जो शिक्षक भर्ती में क्या बदलाव होने हैं, आप टीचर को मतलब कितना किस तरह से आप बन सकते हैं। तो मैं ये जितने भी ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पे, जैसे टेट हो गया, या फिर पहले टीजीटी के जो टीचर होते थे उन लोगों के लिए, पीजीटी के लिए होते थे। तो इसमें एक तो जो बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा ये होगा कि आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। फिलहाल ये पैटर्न आपका हम टोटली नहीं कह सकते कि टोटली चेंज होने वाला है, लेकिन जो आपका 2030 तक आपका बीएड का जो वो पैटर्न होगा कम्प्लीटली चेंज करने की बात कही गई है। बाकी जो आपके जो फाइनल जो नियमावली जारी होगी वो आपको 1 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएगी। अब जो नई शिक्षक जो भर्ती होगी उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे तो वो देख लेते हैं। जैसे नई शिक्षक भर्ती में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षक के रूप में टीचर ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। मतलब इस पे स्पेशली जो फोकस्ड होगा, आपको वेल ट्रेंड टीचर के रूप में देखा जाएगा। और जो बीएड का जो कोर्स है उसमें नए चेंजेस होंगे, कम्प्लीटली चेंज करने की बात की गई है। और की गई है कि जो नई शिक्षक भर्ती होगी तो उसमें जो नई ऐसी प्रणालियाँ लागू की जाएंगी, मतलब कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए बीएड ही नहीं, टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पैटर्न भी बदला जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया ये कंप्लीट चेंजेस तो नहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपका टेट का जो सिलेबस है वो और उसका जो पैटर्न है, जैसे हमारा आता है जैसे नेगेटिव मार्किंग फ़िलहाल नहीं होती है, तो मे बी इन फ्यूचर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिल जाएगी। और जो आपका जो बीएड का जो सिलेबस है और जो प्रणाली है, मतलब जिस अकॉर्डिंग जैसे आपका क्या होता है कि ईयर वाइज होते हैं, तो ये जो आपको फाइनल जो रूल्स देखने के लिए मिलेंगे 1 सितंबर के बाद आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मैं बता दूं ये जो नई आपको भर्ती देखने के लिए मिलेंगी बीएड वालों को, ये स्पेशली जो अटल विद्यालय के नाम से विद्यालय आपको स्टेट में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो जो स्टेट में विद्यालय आपके खुलेंगे उसमें टीजीटी, पीजीटी और उस प्रिंसिपल्स और क्लर्क, ये सारी वैकेंसी आपको जल्द देखने के लिए मिलेंगी। ये जो वैकेंसी आपको इन्हीं के लिए आपको क्या आवेदन देखने के लिए मिलेंगे और इन्हीं पद पे आपकी भर्तियाँ होंगी। और इसमें क्या बताया गया है कि जो लोग मतलब बीएड हैं तो बीएड के लिए आपको पीएचडी करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप पीएचडी नहीं भी हैं तो भी आप टीजीटी के लिए ये एग्ज़ाम दे पाएंगे, मतलब एज अ प्रोफेसर आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो बता दें कि नई शिक्षक नीति के अनुसार जल्द ही शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार होगा।
अब देख लीजिए, इन फ्यूचर जो राष्ट्रीय स्तर का जो मानक आपका तैयार किया जाएगा उसमें शिक्षकों के लिए अगले 2 साल के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड तय होगी। तो भाई आप जैसे आप लोगों को पहले ही पता है कि आप टीजीटी देने के लिए आपको बीएड रिक्वायर्ड होता है, और जो पीजीटी होता है अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो एज इट इज़ है, इनमें कोई खास चेंजेस है नहीं। जो उनकी शिक्षण योग्यता के आधार पर 1 से 4 साल की होगी। तो ये आपका बता दिया गया है कि भाई आपकी जो शिक्षण योग्यता है उसके बाद ये कि 4 साल का आपका ये कोर्स जो कंप्लीट कर दिया गया है। इंटरमीडिएट के बाद सीधा, जैसे कि पहले हम क्या करते थे भाई, पहले ग्रेजुएट होंगे फिर उसके बाद 2 साल का हमने बीएड किया। अब क्या है, इंटरमीडिएट के जस्ट बाद आपको 4 साल का जो ये आपको कोर्स देखने को मिलते हैं बीएड और बीटीसी। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपको बीएड सिर्फ मे बी ये लोग बीटीसी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अभी मैं ऐसे कम्प्लीटली इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट रख दिया कि न्यूनतम जो आपकी डिग्री होगी वो बीएड वैलिड होगी, और जो इंटरमीडिएट होगी उसके जस्ट बाद आप क्या कर सकते हैं, 4 साल के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और ये लोग अभी इस पर कोई फैसला इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को जैसे पहले ही पता है कि केस चल रहा है बीएड को लेके, बीएड बीटीसी वाला जो विवाद चल रहा है उसमें यही है कि बीएड वाले वैलिड होंगे या नहीं होंगे। तो जैसे ही वो जैसे ही वो फैसला फाइनल होता है तो आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा कि इन फ्यूचर आपको बीटीसी देखने के मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल जो बीटीसी वाले हैं वो वैलिड हैं। पर देखिए कि आपको जो बीटीसी वाले हैं उन्हें क्या इसमें चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि जो लोग बीएड हैं उनका तो साफ हो गया कि इन फ्यूचर आपको जो विद्यालय खोले जाएंगे अटल विद्यालय उसमें आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगे और वो लोग एलिजिबल भी होंगे। अब बात करते हैं पीआरटी वालों की, यानी कि बीटीसी वालों की। जो लोग बीटीसी हैं उनके लिए क्या देखने के लिए मिलेगा, तो मैं बता दूं, जो लोग बीटीसी वाले हैं वो जो अटल विद्यालय में टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई जैसे कि 1st to 5th है और 6th to 8th वाला जो है, अगर उसमें कुछ वैकेंसी होंगी तो उसमें डेफिनेटली बीटीसी वाले वैलिड होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है टीजीटी, पीजीटी, क्लर्क और प्रिंसिपल्स के लिए। तो बीटीसी वालों के लिए फ़िलहाल अभी ऐसा कोई पद की बात नहीं की गई है, जो कटिंग आपको न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिला है। और बाकी आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि इसमें एक बार सिलेक्शन होने के बाद जो भी शिक्षक गुणवत्तापूर्ण नहीं पढ़ाएगा उसके स्थान पर दोबारा योग्य शिक्षक की भर्ती की जा सकती है। तो मैंने वही बताया कि अनस्टेबल रहेंगे आप, अगर आपकी क्वालिटी में आपको कोई फ़र्क दिखता है, मतलब अगर आपके सीनियर्स को ऐसा कुछ लगता है तो आपकी जगह कोई और दूसरा टीचर ले लिया जाएगा। और बाकी इसके होने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं कि आप देख सकते हैं ये बिहार की न्यूज़ है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्कूल में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट। अब ये वाली बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट से कि अस्थायी भर्ती के बारे में। ये बिहार की न्यूज़ है, सिर्फ मैंने इसलिए यहाँ पे शो किया जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूरगामी असर होगा, कई राज्यों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति बंद हो सकती है। तो अब देख लीजिए कि जो स्थायी जो टीचर हैं, तो अगर बिहार में भी ये बात सुप्रीम कोर्ट से वैलिड हो गई है तो हमारे यहाँ यूपी में भी आपको जल्दी ये देखने के लिए मिल सकता है। जैसे अग्निवीर में हुआ है कि आपको 4 साल के लिए रखा गया है, वो लोग भी अस्थायी रूप से हैं। 4 साल के बाद उन लोगों का भी सीधा रिटायरमेंट जैसा मतलब उन्हें देखने के लिए मिल जाएगा। और ऐसे आप लोगों का कि आप स्टेबल नहीं है, जैसे उन्हें लगेगा कि आप इस चीज़ के लिए योग्य नहीं है तो वो आपको उससे हटा देंगे। और बीटीसी वालों के लिए फ़िलहाल कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है, वो लोग फिल कर सकते हैं। और इन फ्यूचर जैसे ही कुछ न्यूज़ आती है इसके बारे में और जो रूल्स के बारे में, अगर हमें जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। गाइज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।